हर इंसान किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान जिंदगी जीना जानता है जो अपने दुख को नजरअंदाज करके सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता है। वह कभी अपने दुख का रोना नहीं रोता। हाँ, एक बार तकलीफ में होने पर कदम भले ही डगमगा उठे, लेकिन कदम को रुकने नहीं देना है। हालात कैसे भी हो, बस चलते रहना है। यही जिंदगी है, यही लाइफ है, जीवन है। चलने का नाम चलते रहो। सफर में कितने भी कांटे हों या कितने भी फूल हों, सबको पार करते हुए बढ़ते रहिए और जीवन जीते रहिए। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफर में कांटे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे। बशर्ते आपको रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। बीते हुए कल को छोड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं। जहां ले जा रही जिंदगी हमें, चलो उस राह पर चलते हैं। ए बुरे वक्त, तेरी औकात ही क्या जो टिक सके मेरे हौसलों के आगे। तूफान भी आता है तो आने दो, मैं लहरों से उतरकर अपना साहिल ढूंढ लूंगा। जिंदगी बहुत तकलीफ देती है, यह सोचना बंद करो, उठो और एक नई शुरुआत करो। जिंदगी को अपने अंदाज में जीना सीखो। वक्त चाहे कैसा भी हो, बस मुस्कुराना सीखो। जीवन में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। क्योंकि जीना जब हर हाल में है, तो फिर मुस्कुराकर ही जीने में क्या नुकसान है। हालातों को न बदले, बल्कि खुद को बदले देखना। एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। चाहे सारी दुनिया तुम्हें बोलने लगे कि तुम हारने वाले हो, तुम हार गए, लेकिन तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक तुम खुद हार ना मान लो। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका देते हैं। लाइफ इंसान को जीने की हर रोज नई उम्मीद देती है। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन आपके हक में हो उस दिन घमंड मत करना, जिस दिन आपके खिलाफ हो उस दिन सब्र करना। हमारा जीवन हमें भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। अगर हम अपने जीवन को दुखी मन से या परेशान होकर व्यतीत करेंगे, तो हम भगवान द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार की अवहेलना करेंगे। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो और हमें चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिंदगियों में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज आपकी मेहनत तथा आपका धैर्य है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए तथा कभी भी धैर्य ना खोते हुए अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत तथा कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जिंदगी एक खेल है, यह आपको तय करना है कि आपको खेल बनना है या खिलाड़ी। जब तक यह जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। लाइफ इज स्ट्रगल। हम क्या हैं, वह सिर्फ हम जानते हैं। लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। समय दिखाई देता नहीं, पर बहुत कुछ दिखा के चला जा है। टिका वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली अपना महत्व। यदि आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट हो और खुश हो, तो आप बहुत अमीर हो। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही रास्ता है। कुछ भी आसान नहीं है जिंदगी की राह पर, लेकिन हिम्मत वालों के लिए सब आसान हो जाता है। अपनी खुशियों का राज किसी को ना बताए, क्योंकि लोग दूसरे के खुशी देख नहीं सकते। कई रंग हैं जिंदगी के, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो
कि लोग आपको छोड़कर पछताए। आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी हालातों में अपनी आस्था को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जिसे सच्चे मन से प्रेम करते हैं उन्हीं लोगों को अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। अगर कोई इंसान अपना पूरा समय मुझ में लगाता है और मेरी शरण में आता है, तो उस इंसान को अपनी देह या आत्मा के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़े को कुतर कर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतर कर नष्ट कर देती है। अकेलापन और किसी के द्वारा ना चाहने की भावना का होना भयानक गरीबी के समान है। आपको सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पेड़, फूल और पौधे शांति में विकसित होते हैं, वही तारे, सूर्य और चंद्रमा शांति से गति करते हैं। शांति हमें नई संभावनाएं देती है, रहमतों की कमी नहीं है। ईश्वर के खजाने में देखना खुद की झोली में है कि कहीं कोई छेद तो नहीं है। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। थोड़ा सब्र कर ए इंसान, यह मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं, वह लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। यदि कोई तुम्हारी कितनी ही निंदा क्यों ना करे, फिर भी तुम्हें कोई कठोर शब्द कहकर तुम उस पर क्रोध ना करो। यदि इसी प्रकार इन प्रसंगों से बचते रहोगे, तो यह बात निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। अगर किसी के साथ विश्वासघात हो जाए, तो उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। किसी आदमी की किस्मत का कोई दूसरा नहीं ले सकता है। अगर ईश्वर की रहमत हो तो उसे वह भी मिल जाता है जो उसका हो नहीं सकता है। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वह हमें कष्ट देती है, लेकिन जब वह जाती है तो आत्मबल का ऐसा पुरस्कार दे जाती है जो उन दुखों और कष्टों की तुलना में कई लाखों गुना ज्यादा मूल्यवान होती है। अपने गुरु में पूरी तरह से विश्वास रखें, क्योंकि यही सच्ची साधना है। हमारे मुंह से एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं, वह शब्द कभी वापस लौट कर नहीं आते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। अतीत और भविष्य का अस्तित्व केवल आपकी याददाश्त और कल्पना में है। जो इसी पल में है, यही एकमात्र चीज है जिसका आप अनुभव करते हैं। ज्यादातर लोग ईगो सेंसिटिव होते हैं, लाइफ सेंसिटिव नहीं होते हैं। आपके जीवन में देखा जाए तो कुछ भी समस्याएं नहीं हैं, बल्कि वह सब कुछ संभावनाएं होती हैं। आप लोग अपनी हालत के कारण दुखी नहीं हैं, बल्कि आप अपनी कल्पना के कारण दुखी हैं। हमारी बुद्धि सत्य पर विजय प्राप्त करना चाहती है, जबकि भक्ति सत्य को बस अपना लेती है। आप लोगों की ज्यादातर इच्छाएं वास्तव में आपकी नहीं होती हैं, बस आप लोग उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से उठा लेते हैं। खुश रहना बस आनंद की एक छाया है। जब आपके अंदर कोई आनंद नहीं रहता है, तब आप खुशी खोजने लगते हैं। लोगों में खुशी, दुख, पीड़ा और आनंद लोगों के अंदर ही पैदा होते हैं। इसलिए यह सब चीजें कम से कम आपके अनुसार पैदा होनी चाहिए। आप अपनी जिंदगी के मकसद को अपनी जरूरत बना लो, फिर देखना वह मकसद आपसे ज्यादा दूर नहीं होगा। जिंदगी में जब कभी गड़बड़ होती है, तभी पता चलता है हम कौन हैं। जब सब कुछ सही चल रहा हो, तो हर कोई शानदार होने का दिखावा कर सकता है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वह एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएं। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता है? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। जब तक इंसान के जीवन में सुख दुख आएगा नहीं, तब तक इंसान को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है।
पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। जिंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है।